यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ठीक इसी जगह पर ये मेरा लिविंग रूम था और मुझे लगता है अब बस चिमनी रह गई है और कुछ नहीं। तबाही का खौफनाक मंजर, आग के रास्ते में जो कोई भी आया वो जल गया और ना ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे और ना ही पहाड़ी इलाका। यहाँ रहे लोगों ने अपने पड़ोसी भी खो दिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। ये काफी दर्दनाक है। मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजलिस में ऐसा पहले कभी हुआ होगा। आग अभी भी लगी हुई है और अब और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दे। क्या साथ ले जाएं और क्या छोड़ें, लोगों के दिल में इसका दर्द साफ झलक रहा है। जो चीज आपके पास है उसे देखकर आप सोचेंगे कि ये मेरे पास हमेशा से थी, तो आप उसे एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। पर कुछ तस्वीरें, चीजें जो आपके लिए कीमती हैं, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया जो मेरे पिता मेरे लिए लाए थे, उन्हें छोड़ना तकलीफ देता है। दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगती रहती है, पर इस तरह की नहीं। जनवरी में बारिश होनी थी पर जमीन सूखी पड़ी है। पैलिसेड्स जहां मंगलवार को आग शुरू हुई, वो लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे तबाही मचाने वाली आग बन गई। तूफानी हवाओं ने लपटों को फैला दिया। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ ये काफी बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर मैं अपने घर की एक लकड़ी भी बचा पाऊँ तो मैं इसके लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। पैसिफिक पैलिसेड का मुख्य इलाका लगभग खत्म हो गया है। यहाँ सेलिब्रिटीज जैसे टॉम हैंक्स, बेन अफ्लेक और रीस विदरस्पून का घर भी है, पर अब सब वीरान है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी प्रभावित हुआ है। यहाँ रह रहे लोग अब किसके लिए वापस आएंगे ये कोई नहीं जानता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हिम्मत वाला हूँ। हालांकि मैं 91 साल का हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगा। पानी की सप्लाई कम है, बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम ऊपर गए और हमें विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ, पर यह कहना चाहूँगी कि आर्थिक मदद के साथ साथ राहत कर्मी यहाँ मौजूद हैं और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर मदद के वादे डर को खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके के जंगलों में लगी आग का दायरा अब बढ़ रहा है। अब ये बेकाबू से हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। यहाँ के बाशिंदे दूर नजर आ रही रोशनी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले घंटों में क्या होगा। ये आग इस दोपहर 10,600 एकड़ में फैल चुकी है और ये अब भी बढ़ती जा रही है। हम लोग इसे बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं। 750 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी कोशिशों में जुटे हैं और एरिजोना समेत दूसरे स्टेट से सहायता ली जा रही है ताकि इस आग को काबू किया जा सके। ये किसी बुरे सपने जैसा है, जैसे कि विनाश हो गया हो। ये ताकतवर हवाओं के साथ शुरू हुआ। यहाँ सेंटेना हवाएं आती हैं जो बेहद आम है, पर ये हवाएं उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। पहले वो काफी डरावनी लगी क्योंकि उन्होंने टहनियों को उखाड़ फेंका और वो गाड़ियों और घरों के सामने लगी बाड़ पर गिरने लगी। फिर आग शुरू हो गई और इतनी तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मानो राख की बारिश हो रही हो। आप बाहर जाते तो राख आपकी आंखों, चेहरे और मुंह में घुस जाती। आप खांसते और सांस लेना मुश्किल हो जाता। सबसे खराब चीज, आग जितने आपके करीब आती उतना अंधेरा बढ़ जाता है, बिल्कुल गहरा काला। तो बीती रात पैसाडेना में रहने वाले अमेरिका के लॉस एंजलिस के कुछ इलाकों में जंगल में लगी आग लगातार फैल रही है। इस दौरान अब तक यहाँ कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। यहाँ करीब 2 लाख लोगों को आग से प्रभावित इलाके को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कहां तक फैली हुई है ये आग? कैलिफोर्निया के फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार तक इस क्षेत्र में कम से कम 5 जगहों पर आग लगी हुई है। पहला इलाका है पैलिसेड्स। यहाँ मंगलवार को पहली आग भड़की थी। ये इस इलाके की सबसे बड़ी आग थी जो राज्य के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग साबित हो सकती है। इसने 17,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है। दूसरा इलाका है ईटन।
यहाँ करीब 14,000 एकड़ इलाका जलकर खाक हो गया है। हर्स्ट, ये तीसरी जगह है। ये सैन फर्नांडो के ठीक उत्तर में मौजूद है। यहाँ के जंगल मंगलवार रात को जलना शुरू हुए। यहाँ आग करीब 670 एकड़ इलाके में फैल चुकी है। हालांकि फायर फाइटर्स को यहाँ की आग पर काबू पाने में कुछ हद तक सफलता भी मिली है। चौथा इलाका है लीडिया। यहाँ आग करीब 350 एकड़ जमीन पर फैल चुकी है। केनेथ, यहाँ आग ने अब तक 50 एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। एक और इलाका है सनसेट। ये आग हॉलीवुड हिल्स में बुधवार शाम को लगी और 1 घंटे से भी कम समय में करीब 20 एकड़ तक फैल गई। हालांकि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले वुडली और ओलिविस में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया। तो अब ये समझते हैं कि लॉस एंजलिस में इतने बड़े पैमाने पर आग क्यों फैली। पहला कारण है शुष्क मौसम। स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजलिस में आग लगने के पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम की तरफ इशारा किया है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और उनमें आग फैलना आसान हो गया। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच जारी है। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। हालांकि तेज हवाएं और बारिश की कमी मौजूदा आग का कारण बन रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हालात को बदल रहे हैं। इसकी वजह से आग लगने की आशंका लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार के रिसर्च में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पश्चिमी अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी भीषण आग का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अमेरिका में महासागर और वायुमंडल से जुड़े प्रशासन का कहना है बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और प्यासे वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में लगी आग के खतरे और इसके फैलने की प्रमुख वजह है। हाल के महीनों में गर्मी के मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है। सेंटा एना हवाएं, इस आग के फैलने की एक बड़ी वजह सेंटा एना हवाएं हैं, जो जमीन से समुद्र तट की ओर बहती हैं। माना जाता है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से चलने वाली इन हवाओं ने आग को अधिक भड़काया। सेंटा एना हवाएं अमेरिका के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा से तट की ओर बहती हैं। ये हवाएं साल में कई बार बहती हैं। सेंटा एना हवाएं लॉस एंजलिस और दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में दैनिक जीवन में व्यवधान पैदा करती रहती हैं। लेकिन जब ये हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती हैं तो भारी तबाही होती है, जो दिख भी रहा है। सेंटा एना हवाएं आमतौर पर सितंबर के अंत से लेकर मई तक चलती हैं। आमतौर पर ये हवाएं बस कुछ दिनों तक चलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये हफ्तों तक बहती रहती है। इस बार ये हवाएं तेज गति से बह रही हैं। इनकी आम गति 60 से 80 मील प्रति घंटा है, लेकिन कई बार ये स्पीड 100 मील प्रति घंटा तक સેટેલાઇટની આ તસવીરો લોસ એન્જલિસની આગમાં બળીને ખાક થઈ ગયેલા ઘરની કરુણતા દર્શાવે છે. પેસિફિક કોસ્ટ હાઈવેની કોસ્ટ લાઇન. પેસિફિક પલિસાડેસ હોમ્સનો વિસ્તાર. પેસિફિક કોસ્ટ વેની બાજુમાં આવેલી ટૂના કેનન. કેલિફોર્નિયાના અલ્ટાડેન વિસ્તારના ઘરોની હાલત. લોસ એન્જલિસના ઇતિહાસમાં આ સૌથી ભયાનક દાવાનળ છે. પણ આ આગ આટલી ખતરનાક કેવી રીતે બની ગઈ તેના 5 કારણો જાણીએ. સેન્ટા એનાના પવનો. અહીં સામાન્ય છે કે રણ જેવા વિસ્તારમાંથી આવતી ગરમ સૂકી હવા કેલિફોર્નિયા તરફ ફંટાય છે. 95 થી 130 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકે ફૂંકાતો પવન અહીં સામાન્ય વાત છે. તેમાં પણ તે જ્યારે પર્વતીય વિસ્તારમાં પ્રવેશે છે વધુ સૂકી હવા બની જાય છે. નિષ્ણાંતો કહે છે કે આ પવનને લીધે જ વનસ્પતિમાં રહેલી ભીનાશ સુકાઈ જાય છે અને દાવાનળ ફાટી નીકળે છે. બીજું, દુકાળ. અધૂરામાં પૂરું દક્ષિણ કેલિફોર્નિયામાં પહેલાથી જ દુકાળ છે. લોસ એન્જલિસ હાલ ભયંકર દુકાળનો સામનો કરી રહ્યું છે. ત્રીજું, નહિવત વરસાદ. છેલ્લા 100 દિવસમાં ટીપુય વરસાદ નથી પડ્યો. ત્યારે નિષ્ણાંતો માને છે કે વરસાદની આવી પેટર્નને લીધે અહીં દુકાળ વધુ ગંભીર બનશે. ચોથું, પાણીની તંગી. પાણીની તંગી હોવાને લીધે અગ્નિશમન દળના પ્રયાસો પણ નકામા બની રહ્યા છે.
એન્જિનિયર્સનું કહેવું છે કે શહેરની પાણીની ટાંકી એ પ્રકારે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે નાની મોટી સ્થાનિક આગ બુઝાવી શકે, નહીં કે જંગલનો દાવાનળ. પાંચમું, પાણીની વ્યવસ્થા. અધિકારીઓએ એ પણ કહ્યું કે જ્યાં જરૂર છે ત્યાં પાણી પહોંચાડવા માટે શહેરમાં પૂરતી માળખાકીય સુવિધા નથી. તેથી તે લોકો ઘર કે ક્લબના સ્વિમિંગ પુલમાંથી પાણી ઉલેચીને આગ ઉલવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા. અમેરિકાના લોસ એન્જલિસમાં લાગેલી આગ કાબૂમાં આવવાનું નામ નથી લઈ રહી. આ લોસ એન્જલિસની સાંજનો સમય છે. આખો વિસ્તાર ભયાનક આગથી નીકળતા ધુમાડામાં લપેટાઈ ગયો છે. હું અત્યારે એક વોર ઝોનમાંથી પસાર થઈ રહી છું અને હું કહેવા માંગુ છું કે મારી પાસે બોલવા માટે શબ્દો નથી. હું સ્તબ્ધ થઈ ગઈ છું. વર્ષ 2018માં વુલ્સી ફાયર દરમિયાન મારું ઘર બળી ગયું હતું, જે મેં થોડા સમય પહેલાં જ ફરીથી બાંધ્યું છે અને હવે તે આખું બળી ગયું. દક્ષિણ કેલિફોર્નિયા શહેરમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ધુમાડા જ ધુમાડા દેખાઈ રહ્યા છે. અહીંની ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અભૂતપૂર્વ કટોકટી જેવી સ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે. અહીંની જ્વાળાઓ વિશ્વવિખ્યાત હોલિવૂડ સાઇનબોર્ડની નજીક પહોંચી ગઈ છે. 10,000થી પણ વધુ ઘરો બળીને ખાખ થઈ ગયા છે. જ્યાં ઘરો બળી ગયા છે તે વિસ્તારમાં કેટલીક સેલિબ્રિટીઝના ઘર પણ આવેલા છે. હોલિવૂડ સ્ટાર્સથી લઈને તમામ લોકો એ વાતથી ચિંતાતુર છે કે તેમના ઘર સુરક્ષિત છે કે નહીં. પેરિસ હિલ્ટને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર લખ્યું કે માલિબુમાં આવેલું તેમનું ઘર તેમણે ટીવી ઉપર બળતું લાઈવ જોયું. તેમણે ઉમેર્યું, આજે ઘણા બધા લોકો તેમના ઘર વિના જાગી રહ્યા છે અને તે જાણવું ખરેખર હૃદયદ્રાવક છે. સ્પેન્સર પ્રેન્ટે એમ કહ્યું હતું કે તેમણે પણ પોતાનું ઘર બરબાદ થતા જોયું. તેમણે ટિકટોક ઉપર પોસ્ટ કરીને કહ્યું, આ મારા જીવનની સૌથી ખરાબ લાગણીઓ પૈકીની એક હતી અને આ લાઈવ જોવું મને હંમેશા માટે પરેશાન કરશે. લોસ એન્જલિસના ઇતિહાસમાં આ જંગલની આગ સૌથી વિનાશક છે. કેટલાક એવા લોકો છે જેમણે જીવનભરની યાદો ગુમાવી દીધી છે. ખેર, હું ઠીક થઈશ. ડેલ, હું મજબૂત છું અને ભલે હું 91 વર્ષનો છું પણ ફરીથી શરૂઆત કરીશ. એક ફાયર ઓફિસરે બીબીસી ન્યૂઝને જણાવ્યું કે હોલિવૂડ હિલ્સમાં લાગેલી આગ હાલ ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે અને તે ટૂંક સમયમાં કાબૂમાં આવે તેવી કોઈ શક્યતા નથી.